नमस्कार, स्वागत आपका वेदांगुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग रीजनिंग के एक कैप्सूल सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है कि जो आपके पेपर में मोस्ट ऑफ पार्ट रीजनिंग के पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को हमने इसमें शामिल किया है। हमने पिछले बार एंट्रेंस एग्ज़ाम पिछले 2 साल पहले दिया भी है और हर बार उसी पैटर्न पर रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके अंदर ये भी डाउट चलता होगा कि रीजनिंग के तो ऐसे बहुत से लेसन हैं, लेकिन क्या सभी लेसन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो मैं बता दूं 5 या 6 लेसन जो ऐसे हैं जहाँ से आपको हर टॉपिक से मतलब वो 5-6 लेसन ऐसे होंगे जहाँ से आपके अगर 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं तो वहाँ से मोस्ट ऑफ पार्ट यानी 15 या 16 क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाते हैं। तो हम लोगों ने इसमें वही किया है कि जो मैक्सिमम जिस लेसन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके प्रैक्टिस को हम कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में हमें क्या ज़रूरत होती है कि जो हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं पूछे जाते हैं उसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा प्रयास इस वीडियो में ऐसा ही। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से, और वहाँ पे मैं आपको बताते चलूँगा कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, रीजनिंग में जो कोडिंग डिकोडिंग का हमारा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग का देखिए कोई क्वेश्चन फिक्स पैटर्न होता नहीं है। हाँ, इसमें क्या होता है कि कुछ टाइप होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में कोडिंग और डिकोडिंग ये जो हुआ इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस किस टाइप के होते हैं? देखिए इसमें 3 टाइप होते हैं। पहले तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। एक तो होता है लेटर से रिलेटेड जो अल्फ़ाबेट हमारे होते हैं, और दूसरा होता है नंबर सीरीज जो नंबर बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, और तीसरा होता है मिक्स, नंबर और लेटर दोनों मिला के आते हैं। तो इन्हीं तीनों से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो नंबर का पैटर्न दे दिया रहेगा, उसमें कुछ वैसे रहेंगे पैटर्न, आपको एक अगला पैटर्न बताना होता है। तो मिक्स्ड रहेगा, लेटर और नंबर दोनों रहेंगे। अब लेटर में कितने कितने आते हैं? लेटर में देखिए मोस्ट ऑफ पार्ट 3 टाइप के ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है फॉरवर्ड फॉरवर्ड हो गया, एक होता है रिवर्स, और एक हुआ फॉरवर्ड रिवर्स, और फॉरवर्ड हो गए, रिवर्स हो गए, और फॉरवर्ड रिवर्स और क्रॉस पैटर्न। फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस, ये 3 पैटर्न होते हैं। लेटर सीरीज में ये 3 पैटर्न आपके पेपर में यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने देखने को मिलेगा। तो फॉरवर्ड सीरीज रहेगा या तो +1 +2 +3 +4 ऐड किया रहेगा, या तो -1 -2 -3 -4 कम किया रहेगा, लेस किया रहेगा, या क्रॉस रहा होगा। पहला लेटर लास्ट लेटर में +1 जोड़ा रहा होगा, दूसरा लेटर लास्ट के सेकेंड लेटर आगे से जो थर्ड लेटर रहेगा वो पीछे से थर्ड लेटर के बराबर, ऐसे ही रहेंगे। तो ये होता है क्रॉस पैटर्न। एक होता है इलॉजिकल पैटर्न। तो इलॉजिकल पैटर्न खास करके कभी कभी उसके क्वेश्चन बैंकिंग में देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। फिर या कुछ होता है जैसे एक पोजीशन बेस्ड भी पूछ सकता है, एक पोजीशन बेस्ड भी पूछता है। पोजीशन में क्या होता है कि लेटर सीरीज ही रहेंगे, उनकी अदला बदली कर देगा। एक पोजीशन में होता है अपोजिट, लेटर सीरीज ही रहेंगे, उनका अपोजिट, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का वाई होता है, के का पी होता है, एम का एन होता है, एल का ओ होता है। तो ऐसे ऐसे पैटर्न रहते हैं। तो आपको एग्ज़ाम देने जाने से पहले आपको और एक कॉमन पैटर्न रहता है, कुछ ना कुछ उसमें कॉमन रहेगा। जैसे अब क्या होता है कि अब ट्रेंडिंग में चल दिया है कॉमन वाले में ये कि जैसे आपको एक सेंटेंस टाइप लिख देगा और उधर कुछ डिजिट दे देगा, जो मिक्स्ड वाले में आता है। कॉमन कोडिंग वो होता है, उसमें एक सेंटेंस दे देगा, ही इज अ गुड बॉय लिख दिया, फिर उसके बाद दे देगा 1582, फिर आगे का ऐसा ही सेंटेंस रहेगा। ये भी क्वेश्चन बेसिक होते हैं। इसमें क्या होता है कि बस आपको देखना होता है कौन कौन से कॉमन हो रहे हैं, बस उसी के लास्ट में कोई बॉय का पूछ देगा चाहे गुड का पूछ देगा तो बताना होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ क्वेश्चन फॉरवर्ड, रिवर्स या क्रॉस पैटर्न पे पूछे जाते हैं। अपोजिट में हुआ कि आपको ए से जेड तक जितने अपोजिट होते हैं वो सब पते होने चाहिए कि सी का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट क्या होता है, के का अपोजिट क्या होता है, जी का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट क्या होता है। फिर पोजीशन बेस्ड में होता है कि उनकी पोजीशन को चेंज कर देता है। तो ये लेकिन मैक्सिमम आपके एग्ज़ाम में एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ
वहाँ फॉरवर्ड पैटर्न या रिवर्स पैटर्न या क्रॉस पैटर्न, ऐसे केवल एक ही क्वेश्चन नहीं। जो कोडिंग डिकोडिंग का ये हमारा टॉपिक है, इससे आपको सब मिला के 4 या 5 क्वेश्चन आ जाते हैं यहीं से। 3 तो एकदम 3 क्वेश्चन कन्फर्म है कि 3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से पूछता ही है। अब आगे जितने भी क्वेश्चन पूछ ले, मैं आप ये भी प्रयास करूँगा कि आपके पास भी टाइम कम होगा क्योंकि आप रिवीजन करते होंगे इस टाइम, तो मैं भी प्रयास करूँगा कि एक ही वीडियो में मैक्सिमम चीज़ें रीजनिंग के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी पेपर में क्या होनी चाहिए, मैं सब इसी वीडियो में आपको बता देना चाहूँगा। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से 3 या 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो फॉरवर्ड, रिवर्स या क्रॉस पैटर्न होता है, और पोजीशन अपोजिट कॉमन शायद पूछ सकता है, लेकिन मैक्सिमम फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस पैटर्न में पूछ जाते हैं। 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक रीजनिंग। तो यहाँ देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं और बाकी बातें अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज BUZZY इज कोडेड एज 10 एंड किंग KING किंग इज कोडेड एज 8, हाउ विल एब्रोड बी कोडेड इन द लैंग्वेज। एक निश्चित कोड भाषा में BUZZY को 10 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और KING किंग को 8 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में ABROAD एब्रोड को किस कोडबद्ध किया जाएगा। ये देखिए, ये ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को देख के देखिए मैं ये बता दे रहा हूँ थोड़ा, ये एक अलग सा क्वेश्चन था, उस ऑप्शन को उस क्वेश्चन में ऐड कर दिया गया। ये जो है हमारा, ये देखिए इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन नहीं, अभी मैं बता दूंगा। ये हमारा एक अलग से क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। इसका ऑप्शन लिख लीजिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। पहला ऑप्शन लिख लीजिए, पहला ऑप्शन लिख लीजिए, इसका भी ऑप्शन लिख लीजिए 10 लिख लीजिए, और इसका लिख लीजिए 14 लिख लीजिए, और इसका लिख लीजिए 12 लिख लीजिए, और चौथा ऑप्शन लिख दीजिए नन ऑफ द एबव, NOT, नन ऑफ द एबव, कोई इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। यहाँ हमें ये सोचना होगा कि 10 कैसे 10 आ रहा है। हम देखते हैं क्या ये सभी को ऐड किया, जितने अल्फ़ाबेट हमारे हैं उसको, जितने जिस पोजीशन पे आता है उसको ऐड किया हुआ है। देखिए B2 पे होता है, U21 पे होता है, तो अगर इसी को ऐड किए तो ऐसे 10 से अधिक। अगर माइनस भी करते हैं तो नहीं आएगा। ये 26, ये 26, ये 25 हो गया। इसी तरह किंग में जब आएंगे तो ये 11 हो गया, I9 पे हो गया, N14 पे हो गया, G7 पे हो गया। इसको भी यदि हम ऐड या कुछ करेंगे तो ऐसा नहीं आएगा। तो क्या है, अच्छा एक पैटर्न ये भी देख लेते हैं क्या है। B1 2 3 4 5, कितने लेटर हैं, कुल 5 लेटर हैं। तो 5 लेटर हैं, 5 का 2 गुना कर दिया 10। इसमें किंग में कितने लेटर हैं, 4, 1 2 3 4, 4 लेटर हैं। तो 4 का 2 गुना कितना हुआ, 4 लेटर है, उसका 2 गुना 8 हो गया, ठीक है। यानी ये जितने लेटर थे उसमें 2 का गुणा कर दिया, यानी जितने लेटर थे उसका 2 गुना कर दिया। जैसे एब्रॉड में ABROAD, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है, तो 6 × 2 6 × 2 12। तो ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन था, ये हमारा थर्ड ऑप्शन, ये हमारा से होगा, यानी 12 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 12 हो जाएगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में अब कैसा कोड कर गया। देखिए कोडिंग डिकोडिंग क्या है कि आप जब मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और फिर भी ये कंफर्म नहीं है कि जो क्वेश्चन कराया गया या आपने बुक से किया वैसे ही, कोडिंग डिकोडिंग एक इनफाइनाइट अपने आप में सागर है। उसमें से कोई क्वेश्चन निकाल के आपको दे दिया जा सकता है करने के लिए, हाँ लीजिए इसको करिए। तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए, कौन कौन से पैटर्न होते हैं। तो मैंने जो साइड में पैटर्न बताया ये मेन है। यदि ये आपको पता है तो आपने पहले फॉरवर्ड चेक कर लिया, रिवर्स चेक कर लिया, क्रॉस चेक कर लिया, क्रॉस का पोजीशन बेस चेक कर लिया, अपोजिट चेक कर लिया, कॉमन चेक कर लिया, इन्हीं 6 में से मिल जाएगा। इलॉजिकल जो 7वां पैटर्न होता है वो 7वां पूछा जाता है। तो यही 6 पैटर्न मोस्ट ऑफ, इसी 6 पैटर्न 6 पैटर्न में से कुछ ना कुछ कोई टाइप पूछा जाता है। तो 5 टाइप खास करके फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, यही मैक्सिमम है पूछा जाता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए जो ऑप्शन ग्रुप में सेट किया गया है, ये एक क्वेश्चन है। इसमें है कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में करना है कौन सा ऑड है। इसमें आपको ऑड बताना है, ऑड कौन सा है। ये जो हमारा चारों ऑप्शन है, ऑड कौन सा है। ये देखिए एक नंबर सीरीज का ये जो नंबर हुआ, ये नंबर के माध्यम से आपको ऑड, इवन ऐसा कुछ पूछता है। इसमें 3 इवन हो सकते हैं, आपको देगा कौन सा इसमें मैक्सिमम ऑड वाले ही पूछे जाते हैं, कौन सा इसमें ऑड है। तो देखिए क्या है, 12 से 1 कितना होता है, 84। 12 से 1 84 -5, इसमें कितना होता है। देखिए पहले, अब ये तो मैंने पहले से
मैं क्वेश्चन किया हूँ तो मैथ देखने के बाद ही हमको पता चल रहा है कि इंटू 7 है, -5 है, इतना आ जा रहा है। लेकिन जब आप करेंगे तो आप अपने माइंड सेट करेंगे, तो अपने माइंड सेट से करेंगे तो कुछ दूसरा ही पैटर्न आप या कुछ जो आपके माइंड सेट में उस टाइम आएगा आप उसी पैटर्न से चलेंगे। देखिए मैं बस इसमें ये बता देता हूँ कौन कौन से नए टाइप हैं जो इस टाइम ट्रेंडिंग में है, जो पूछे जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं नए नए ट्रेंडिंग जो क्वेश्चन रहते हैं उन्हीं को देख के बनाए जाते हैं। इसमें क्या है इंटू, अब जैसे कर दीजिए मान लीजिए 12 से 84 -5 हो जाए, फिर ये 17 इंटू 5 85 होता है -5, यानी इन दोनों का आपस में मल्टीपल आगे वाला, फिर जिससे मल्टीपल कर रहे हैं उसमें से माइनस, इससे मल्टीपल कर दिए फिर -5 कर दिए, इसमें भी मल्टीपल कर दिए -5 कर दिए, इसमें भी मल्टीपल कर दिए, ठीक है 6 इंटू 9 फिर -5 कर दिए। इसमें भी हमारा पैटर्न होना चाहिए, तो 25 से जो 175 होता है -5 करना चाहिए, आना चाहिए तो 170, लेकिन दिया है 175। ये जो हमारा है ये हमारा सही आंसर होगा, ये हमारा ऑड है। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन अब आ रहे हैं, ऐसे भी पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन जैसे कुछ क्वेश्चन आपको पजल के रूप में देखने को मिल सकते हैं। देखिए वो क्वेश्चन बहुत बेसिक रहेंगे, उस क्वेश्चन को बस आप क्या करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। कोई कोडिंग डिकोडिंग या नंबर सीरीज का ही कुछ रहेगा, पैटर्न रहेगा, वो पैटर्न को बस पहले लैंग्वेज में लिखेगा फिर पूछेगा। तो आप यदि ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से मैंने बताया कि 3 या 4 क्वेश्चन टोटल, तो आपको पता है 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने पहला बता दिया कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग से 3 या 4 क्वेश्चन कोडिंग से मिल जाएंगे। फिर दूसरा होता है रैंकिंग, जो ये क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। रैंकिंग, रैंकिंग से भी आपको मिल जाते हैं 3 क्वेश्चन। रैंकिंग से हो गया, कोडिंग डिकोडिंग से हो गया। फिर जो नंबर सीरीज होता है इससे भी आपको नंबर सीरीज 2 क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन होते हैं काफ़ी ईजी होते हैं। एक थर्ड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे भी 3 क्वेश्चन आते हैं, वो थोड़े न बड़े बड़े नंबर दे देते हैं। उनमें या तो प्लस चलेगा, नंबर में क्या है, या तो प्लस चलेगा, अगर छोटा छोटा गैप है तो प्लस है माइनस है, बड़ा बड़ा यदि अंतर मिल रहा है तो इंटू है, ये बहुत तेज़ी से सीरीज घट रहा है तो डिवाइड किया गया है, यही होता है, यही चारों होता है। तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, तो मल्टीपल हो गया, डिवाइड होगा। नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन हो गए, और चौथा आप लिख लीजिए 3 हो गए नंबर सीरीज, यानी ये आपका 3 3 6 3 9 क्वेश्चन ऐसे ही होगा। और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से इससे भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, इससे भी 2 क्वेश्चन। ये हमारे जो मेजर पार्ट है, ये हमारे देखिए 3 3 6 3 9 2 11 यानी 12 क्वेश्चन, यानी 50% तो यही कवर कर लेगा। ऐसे ये लेसन जो रीजनिंग का हमारा पार्ट है, ये मेजर पोर्शन है, ये हमारे 50% क्वेश्चन यही कवर कर ले जाते हैं। और जो बाकी हुए मैं 5वां बता देता हूँ आप लोगों ने, नॉन वर्बल को तो देखिए कुछ पढ़ने का ज़रूरत है नहीं, वो क्वेश्चन में क्या फिगर बना बना के दे देगा। और ऐसे भी जो ये नॉन वर्बल वाले भी, ये 3 और 4 क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं नॉन वर्बल से। ये हमारा कितना हो गया, 15 क्वेश्चन ऐसे ही हो गए। और क्लॉक से पूछ लेगा, क्लॉक से क्वेश्चन पूछ लेगा एक आध क्वेश्चन, कैलेंडर से पूछ भी सकता है, नहीं भी। तो हमने क्या है कि हमारे जब आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो रीजनिंग का बना हुआ है, वहाँ पे क्लॉक कैलेंडर पढ़ाएगा। कम टाइम में ही हमने बता दिया कैसे आप निकाल सकते हो, तो उसको भी आप देख सकते हैं। कैलेंडर के भी एक क्वेश्चन कि क्लॉक के हो गए, कैलेंडर के कुछ कंफर्म नहीं है, इसको आप चाहें तो स्किप करके भी जा सकते हैं। फिर 8वां हुआ, क्लॉक का एक हो गया। ये हो गया। अब वैसे मेजर पार्ट देखिए, और वाटर इमेज और मिरर इमेज से भी पूछता है। मिरर इमेज, ये देखिए हमारे जो हो है ये 7-8 टॉपिक है, ये मेजर पोर्शन है। यहाँ से आपको लगभग इन 8 टॉपिक से लगभग 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं 8 टॉपिक से 20 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो भी इसी में से, या कोई 1-2 इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं 8 टॉपिक्स में से मिल जाते हैं। चलिए इसमें अब हम लोग करते हैं
यहाँ कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए इतना ही जगह में कर लेते हैं। ये 8वां हो गया। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था प्लस, ये माइनस, तो मल्टीपल, ये सीरीज बताया था, ऐसे ही सीरीज चलती है। ये मिला के 50% ये कवर कर ले जाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को यहीं कर देते हैं। रैंकिंग का क्वेश्चन है, क्या करा है। इन ए रो मोहन इज 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड 17th फ्रॉम राइट, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो। देखिए क्या होता है, टोटल प्लस लेफ्ट प्लस राइट -1, ये हमारा मेन फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से सब क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखिए किसी व्यक्ति को आप लेफ्ट से भी गिन रहे हैं, राइट से भी गिन रहे हैं, ठीक है। जब लेफ्ट और राइट से गिने तो 2 बार गिनती है वो, लेकिन व्यक्ति तो एक ही बार प्रेजेंट है ना, इस वजह से इसमें -1 करते हैं। उसको लेफ्ट से जब गिन रहे थे गिनती में तब भी शामिल कर लिए, राइट से गिन रहे थे तब भी शामिल कर, 2 बार उसको शामिल कर लिए। तो यदि -1 कर देते हैं, यदि हम -1 कर देते हैं, वो व्यक्ति जितने टोटल व्यक्ति रहेंगे आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन देखिए, मोहन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, 18th फ्रॉम लेफ्ट, 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड 17th फ्रॉम राइट, -1 कर दीजिए। तो 18, 70, 35 -1 34, 34 हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारा ये बी ऑप्शन है 34 हमारा आंसर हो जाएगा। जो बी ऑप्शन है हमारा 34 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये भी देखिए इसमें क्या होता है, उसमें टोटल इक्वल टू मैंने लेफ्ट प्लस राइट -1 बता दिया था, या तो यही। अब इसमें क्या है, टोटल इक्वल टू अपर प्लस बॉटम -1 कर दीजिए, अपर प्लस बॉटम -1 कर दीजिए। तो क्या है, तो नीचे से कौन सा स्थान होगा, एक पंक्ति में कुल 50 है, 50 रख दीजिए, इक्वल टू मोहन ऊपर से 20वें स्थान पर, अपर से 20वें, तो नीचे से बताना होगा b -1, तो कितना हो गया 51 -20 बराबर b करना है। b का मान आ गया 31 आ गया, बस हो गया। पेपर में आप जब इसको करेंगे तो ऐसे तो करेंगे नहीं, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। पेपर में करेंगे तो आप टोटल क्या करेंगे, नीचे से स्थान पूछा है 50 है तो इधर -1 सीधे 51 लिखेंगे, -1 को उधर भेजेंगे टोटल, फिर -20 घटा देंगे, सीधे 31 पे टिक करेंगे, आगे चले जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इन ए रो रवि 15 फ्रॉम, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन, क्योंकि आपके जब मैक्सिमम क्वेश्चन एक टॉपिक से पूछे जाते हैं तो कुछ इजी भी रहेंगे, कुछ मॉडरेट रहेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी रहेंगे जिसमें आपको टाइम लगे। तो देखिए इसको, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को आता है। इन ए रो रवि 15 फ्रॉम द लेफ्ट, इन ए रो रवि 15 फ्रॉम रो, अमित दाएं, इधर एक अमित दाएं से 16वां। यहाँ देखिए 2 कंडीशन बन रहा है, ऐसे भी हो सकता है, एक ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये रवि यहाँ रहा हो और ये 15, और जो अमित था यहाँ से रहा हो और ये अमित यहाँ से रहा हो, तो अमित इधर से रहा हो 16वां। फिर क्या है, दीपक रवि के दाएं, दीपक जो है, एक दीपक यहाँ रहा होगा, दीपक यहाँ रहा होगा रवि के दाएं से चौथा, यानी बीच में 3 व्यक्ति रहे होंगे, यानी यहाँ से ये इसका स्थान चौथा, ठीक है। यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां, यदि दीपक, अब दीपक अमित के बाएं से 5वां है, इसमें एक कंडीशन ऊपर, और इसमें दोनों फिगर साथ में बना के चलते हैं। ये हो गया, हाँ, तो दीपक रवि के, दीपक मान लीजिए यहाँ आ गया, दीपक रवि के दाएं से चौथा हो गया, ठीक है। दीपक रवि के दाएं से चौथा, यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां, यहाँ से ये 5, ठीक है। अब यदि इस क्वेश्चन में हम देखें कि अमित के बाएं दीपक कैसे हो सकते हैं, यहाँ तो दीपक को एक बार बैठा दिए, अगर यहाँ बैठाते हैं दीपक को तो अमित के बाएं तो हो सकता है, लेकिन फिर रवि के दाएं नहीं होगा। तो ये जो कंडीशन होगा हमारा, ये जो हमारा कंडीशन होगा इस फिगर पे तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, यानी ऊपर वाला जो है यही फिगर सेटिस्फाई करेगा। देखिए अब जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन पजल में पूछे जाते हैं, फ्लोर, जैसे ए डिनोट करता है फर्स्ट फ्लोर को, बी सेकेंड, सी थर्ड, डी फोर्थ को, ई 5 फिफ्थ को, एफ 6 को,
वो रैंकिंग से ही अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो वो रैंकिंग से ही आता है। उसमें आपको सब सूटेबल फ्लोर बता देगा। 3 पे बी नहीं है, तो 2 पे डी नहीं है, ए पे ए आता है, लास्ट पे एफ आता है, तो रैंकिंग से एक तरह कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, वहीं से वो होता है। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, हो गया ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने इसको अच्छे से समझा तो उसको भी कर लेंगे। अब इसमें पूछा है कि इफ 16 दीपक इफ फॉर राइट रवि, इफ दीपक शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ अमित, देन व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट। रवि की रैंक दाएं से बतानी है। तो ये 16 हो गया प्लस 5 हो गया 21 हो गया प्लस 4। देखिए अमित के बाएं पांचवा, अमित के जो ये दीपक है, रवि के बाएं चौथा, यदि दीपक जो है अमित के बाएं से पांचवा, अमित के बाएं से ये पांचवा है, तो 16 तो ये हो गए, यहाँ तक 16 हो गए, फिर ये पांचवा रहा होगा तो 21 हो गए। 21 के बाद इनके बीच में भी 4 व्यक्ति थे, तो 21 यानी ये 25वां 25 पे रहा होगा। ये यहाँ तक 16 हो गए, ये 16 5 21 हो गए। दीपक यहाँ दीपक को पूछ दिया, यानी दीपक पूछता राइट से तो 21st पोजीशन पे हो जाता। लेकिन फिर पूछ रहा रवि को, तो रवि से इन दोनों के बीच में कितने हैं, 4 व्यक्ति हैं, ये 4 व्यक्ति यानी 1 2 3 ये 4 रहा होगा, यानी 21 4 25। देखिए ऐसे ही है ना, एक बार यहाँ देख लीजिएगा, इसको सीधे सीधे बनाते हैं। ये रवि है, ये अमित है, इसका है 16 और ये बाएं से 15, फिर यहाँ से जो आएगा ये दीपक, ये जो दीपक आ रहा है, जो दीपक है रवि के दाएं से चौथा, रवि के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा, रवि के दाएं से चौथा, और दीपक अमित के बाएं से पाँचवा, यानी 1 2 3 4 और ये पाँचवा। अब पूछा है रवि का स्थान राइट से कितना होगा, तो टोटल जोड़ देते हैं। 16 यहाँ तक हो गया, 17 18 19 20 21 हो गया, फिर 20 बट 21 22 23 24 हो गया। यहाँ तक देखिए 16 और 5, ये 5 जोड़ देते हैं, तो यहाँ तक आ गया दीपक का स्थान राइट से 21 आ गया दीपक का, ये 21 टोटल दीपक के बाद इनके बीच में 1 2 3 और ये चौथे पोजीशन पे है, चौथे यानी +4 ये, यानी कितना है 25, ये जो 25वां स्थान है, ये जो हमारा बी आंसर हुआ। देखिए अब इसको, इस क्वेश्चन को कराने का मकसद क्या था कि अगर पजल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं या रैंकिंग के इस लेवल के भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो उसको आप कर लेंगे। जब पेपर में आप करें तो क्या करेंगे, 16 ये 5 ये 21 4 चौथे स्थान पर ये +4 +5 +16 = 25, तुरंत टिक करेंगे, बी ऑप्शन आगे। इससे जो पजल्स के भी क्वेश्चन आते हैं वो भी सॉल्व हो सकते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए रखा है कि जो पजल वाले क्वेश्चन है आप उसको भी कर लें। तो चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन क्या गया। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में 2 टाइप हो सकता है। पहला क्या होगा कि पूछ लेगा केवल डिस्टेंस, कि अपने प्रारंभ जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, या पूछ लेगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जहाँ पहुँच गया, फाइनल पॉइंट से किस डायरेक्शन में जाएगा तो अपने इनिशियल पॉइंट पर पहुँचेगा। दूसरा टाइप तीसरा होगा कि डिस्टेंस भी पूछ लेगा और डायरेक्शन भी पूछ लेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो डिसाइड केवल डिस्टेंस पूछ रहा है। तो चलिए करते हैं। एक व्यक्ति, पहले ये जानिए डिस्टेंस क्या होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। क्वेश्चन में क्या है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, नॉर्थ में 100 मीटर। अब नीचे केवल दिशा पूछा तो हम डिस्टेंस को नहीं लिखेंगे, यदि डिस्टेंस पूछता तो हम डिस्टेंस को लिखते। ए पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स हिज राइट। अब यहाँ से राइट इधर अपने राइट हुआ, एंड वॉक्स 50 मीटर चला, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट। यहाँ से अगेन राइट हुआ, इधर चला, अगेन इधर चला 50 मीटर, अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक्स 100 मीटर।
फिर इधर चला 100 मीटर, फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, फिर क्या हुआ कि लेफ्ट आ गया, लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग और फेसिंग, किस डायरेक्शन वो, इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन वो मूव कर रहा है। तो यहाँ से क्या आ गया, साउथ आ गया। ये देखिए है ना, अब देखिए यहाँ से डिस्टेंस को देखिए 100 मीटर ये गया, फिर चलने के बाद वो अपने दाएं और मुड़ता और 50 मीटर 50 मीटर इधर गया, फिर वो दाएं मुड़ता और 100 मीटर, फिर यहाँ से दाएं मुड़ा 100 मीटर, फिर हुआ अपने अंत में हुआ अपने 100 मीटर हो गया। देखिए एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है 100 मीटर, चलने के बाद वो अपने दाएं ओर मुड़ता है और 50 मीटर दाएं मुड़ा 50 मीटर, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर यहाँ आ गया। अंत में वो अपने बाएं ओर मुड़ता है, सॉरी ये जो था यहाँ नहीं, अंत में अपने बाएं मुड़ता है, मतलब यहाँ बाएं मुड़ता है, अंत में वो अपने बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। वो किस दिशा में चल रहा है, यही दिशा में बताना, तो किस दिशा में चल रहा है, इधर ईस्ट यानी पूर्व दिशा, तो वो पूर्व दिशा की तरफ चल रहा है। देखिए ऐसे गया, फिर राइट हुआ, फिर राइट हुआ, फिर अंत में अपने लेफ्ट हो गया, अंत में है, अंत में वो अपने बाएं ओर मुड़ता है। तो किस डायरेक्शन चल रहा है, तो इधर हमने ईस्ट डायरेक्शन बताया, तो ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन अब आपको ऐसे नहीं, मैंने जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला जो लेसन बताया उसमें मैंने बताया कहाँ शुरू करना, कैसे करना। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे, इधर देखिए नॉर्थ लिख लीजिए, ठीक है, नॉर्थ लिख लिया। नॉर्थ के बाद देखिए 100 मीटर चलने के बाद वो अपने दाएं एक बार राइट मुड़ता है और अपने और 50 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं 2 बार राइट मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, अंत में वो अपनी बाएं मतलब लेफ्ट मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। एक राइट एक लेफ्ट से कट हो जाता है, क्योंकि एक बार आप राइट हो गए एक बार लेफ्ट, तो शून्य हो गया, आप अभी उसी डायरेक्शन में। बचा क्या, नॉर्थ, नॉर्थ में एक बार राइट जब जोड़ेंगे, नॉर्थ में राइट जोड़ेंगे तो नॉर्थ में क्या, नॉर्थ की तरफ मुँह करके खड़े हैं, राइट जोड़ेंगे तो किधर आ गया, ईस्ट डायरेक्शन, ई, यानी हमारे इस का आंसर ईस्ट होगा। तो आपको कैसे करना है, क्वेश्चन फिगर नहीं बनाना है, ये करना, ऐसे आपको लिखना है, दिशा जो दिया रहेगा उसके ऊपर, फिर राइट राइट लेफ्ट बोल रहा है तो राइट से एक लेफ्ट कर दिया, राइट बचा तो नॉर्थ का राइट ईस्ट हो गया, ऐसे करना है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो रहेगा HW रहेगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें भी डायरेक्शन बताना है, इसमें आप ऐड कर लीजिए कि आपको डिस्टेंस भी बताना है। कहाँ का डिस्टेंस बताना है, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना। इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल टू फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो भी बताना और डायरेक्शन भी बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है। यदि एक निश्चित कोड भाषा में देखिए MUTE को क्या लिखता है, LUTE, और गेट को GATE, गेट को क्या लिखता है, फिट लिखता है, FATE। उसी कोडिंग भाषा में BLUE को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए जब हमने देखा तो ये UTE यानी कॉमन कोडिंग, जो मैंने पीछे टाइप बताया था कॉमन कोडिंग का है, और पहले लेटर में -1 कर दिया है, पहले लेटर में -1, इसमें क्या होगा, पहले लेटर में -1 ALUE। ये देखिए जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप क्वेश्चन को देख के समझ जाएंगे। सॉरी मैंने ये उल्टा लिख दिया हुआ है, इसमें देखिए अभी बता देते हैं, कर देते हैं, इससे भी आप कर सकते हैं, CLUE आ जाएगा। देखिए जल्दबाजी में ये होता है, पेपर में ये इन्हीं सब चीज़ों को सिली मिस्टेक बोला जाता है। देखिए LUTE को कह रहा है MUTE, और FATE को कह रहा है GATE। तो हमें बताना क्या है
BLUE को क्या कहा जाएगा? ये देखिए क्या है, UTE पूरा कॉमन है, ATE पूरा कॉमन कोडिंग का। और पहले में क्या है, पहले लेटर में +1 ऐड कर दिया। इसमें क्या है, पहले लेटर में +1 ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले लेटर में +1 करेंगे तो C, यानी अब पेपर में हमें पूरा करना नहीं है, देखना है C से कौन शुरू हो रहा है। हम अपने ऑप्शन की तरफ गए तो ऑप्शन की तरफ हमें केवल यही पहला ही ऑप्शन मिला जो C से शुरू हो, तो हमारा यही आंसर हुआ। आगे चल देंगे कि पेपर में जब आप एक ये भी स्ट्रेटजी रखिए, जब पेपर आप अप्रोच करिए, पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो ये पूरे लेटर मत लिखिए। अगर देखिए एक लेटर सभी में, यदि जो पहला लेटर अलग अलग है, यदि एक लेटर भी आपने पता कर लिया तो उसी को टिक करिए, टाइम बचाना, उसको टिक करिए, आगे चल दीजिए। ये देखिए एक निश्चित कोड भाषा में ना कितना, इसमें अब क्या है, इसको आप देखिए, अब इसको हम यहीं कर देते हैं। इसमें क्या है, M जो है इसमें सब में +1, सब लेटर में +1 +1 +1 +1 यही ऐड किया है। तो क्या है, M से N हो गया, A से B हो गया, D से E हो गया, R से S हो गया, A से B, S से T +1। अब तो 92 में क्या होगा, B से C होगा, B से C होगा, O अब सब में C है, O से P होगा, 3 में P, M से N होगा, N, अब 2 ऑप्शन बचा, B से C होगा, फिर A से B होगा, Y से Z होगा। तो जो हमारा B वाला ऑप्शन होगा ये हमारा सही आंसर होगा। कभी कभी हमें ये भी देखना होता है, आप जब क्वेश्चन को देखेंगे, अब इसमें क्या था, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, पहले तो सब सही हो लग रहा था, सब C से शुरू था, लेकिन जब हम आगे बढ़े तो एक में Q आ गया तो ये गलत हो गया, फिर आगे बढ़े तो N चाहिए था, ये C वाला गलत हो गया, फिर जब इन दोनों में लास्ट तक गए तब जाके B हमें पता चला कि B हमारा जो होगा सही आंसर होगा। तो कभी कभी आप सब लेटर को जब पूरे पैटर्न को सॉल्व करके लास्ट तक पहुंचेंगे तब जाके कंक्लूजन मिलेगा, तब आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, रीजनिंग के क्वेश्चन में आप ऑप्शन एलिमिनेशन का फार्मूला हमेशा लगे, हर टाइम आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और ऑप्शन को देखते रहिए, तभी क्वेश्चन जल्दी बन पाएंगे। और ब्लड रिलेशन, जो वहाँ मेरा टॉपिक छूट रहा था एक, उसमें ऐड कर लीजिएगा। ब्लड रिलेशन, ये जो होता है ब्लड रिलेशन, इससे भी आपको लगभग 2 या 3 क्वेश्चन इससे भी देखने को मिल जाते हैं। लगभग हमारा ये जो 8-9 टॉपिक हुआ, इससे ही हमारा 20-21 क्वेश्चन इन्हीं 8-9 टॉपिक्स हो जाता। तो मैं आपको यही कहूँगी, इन्हीं क्वेश्चन, इन्हीं टॉपिक को ध्यान से देख के, इनके जो फार्मूले हों या जो भी हों, यदि आप फार्मूले ना समझ पाएँ या नहीं कुछ समझ पाएँ तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट बना हुआ है रीजनिंग का, वहाँ हमने कुछ क्वेश्चन बताए हैं। और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन या एजम्पशन जो होता है उससे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं 2 या 3। अब देखिए लगभग मैंने आपको बता दिए 23 से 24 क्वेश्चन के पूरे एनालिसिस करके मैंने बता दिए कि 23 से 24 क्वेश्चन जो है, मान लीजिए अब इसको 25 ही रख लीजिए, 25 के 25 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो यही हमारे जो ये 9वां ये 10वां, ये हमारे जो 9-10 टॉपिक हुए, इसी से आपके 25 के लगभग 25 के आसपास सभी क्वेश्चन इसी को देखने को मिल जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन इससे इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम 25 क्वेश्चन होंगे इन्हीं 10 टॉपिक से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन मैंने आपको कराया भी है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन भी कराया है, कंक्लूजन भी कराया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसको ये 2 टाइप्स हो सकता है, या देखिए ये जो होता है एक वेन डायग्राम से होता है, वेन डायग्राम मेथड होता है, और एक होता है 100 और 50 वाला मेथड। तो वहाँ शायद मैंने दोनों मेथड आपको बताया हुआ, 100-50 मेथड, इससे भी मैंने आपको बताया, दोनों मेथड मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ, तो आप जाके देख सकते हैं। तो यही जो 10 टॉपिक है, ये हमारे ये हमारे जो मेजर टॉपिक हैं यही हमारे हैं। इन्हीं से हमारे लगभग 25 के 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ये हमारे मेजर पोर्सन है। तो ये जो हमारे पोर्सन हमेशा रिवाइज में रहने चाहिए, पेपर में यहीं से आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ कर लेते हैं, ये भी होमवर्क रहेगा क्योंकि एक बेसिक है ब्लड रिलेशन का, आप इसको कर सकते हैं। क्या आएगा इसमें, कब इरा ए जो है बी की बेटी है, ए जो है बी की बेटी है, बी सी की माँ है, बी जो है सी की माँ है, बी जो है सी की माँ है, डी जो है सी का भाई है, डी जो है सी का भाई है। तो डी का ए से क्या संबंध है, डी ए का क्या लगेगा, डी जो है ए का क्या लगेगा, डी ए का लगेगा भाई, जो सी ऑप्शन हुए हैं
चलिए इसको होमवर्क देने वाले थे, तो आपको मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया, तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और भी यदि आपको जैसे लगता हो कि किसी टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उस टॉपिक को उससे क्वेश्चन आ सकते हैं या उससे आते हैं या वो हमें करना चाहिए या वो हमें उसमें कुछ डाउट है उसको बता दें, तो आप कमेंट कर दें, हम वहाँ जाके उस डाउट को आपको देख के उसको सॉल्व करा देंगे। और भी इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ भी जाके अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं, उसका हम लोग सलूशन ज़रूर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मैंने इस वीडियो में मेजर पोर्शन आपको बता दिया, कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम LLB का देते हैं तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। आपको ये जो इतने टॉपिक हैं हमेशा रिवाइज करके इसके फार्मूले देख के ही आपको एग्ज़ाम में जाने हैं। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। यदि हमें लगे कि और भी वीडियो की ज़रूरत है रीजनिंग में जो कि आपको हेल्प कर सकती है, तो हम और भी बना के और भी क्वेश्चंस लेके आपका प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।